जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में क्या पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पढ़ेंगे आज पासा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डाइस, राइट। तो डाइस पढ़ेंगे। डाइस इसके बारे में एक बेसिक क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी, राइट। तो अब वो बेसिक क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो उसको भी इस वीडियो कंप्लीट पूरा देखने के बाद में उसको भी देख लेना है, क्योंकि वहां पे इस एकदम बेसिक फंडामेंटल चीजें बताई है, राइट। तो हर एक टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार बेसिक जरूर कंप्लीट कर लें, ताकि आपका जो रास्ता है आगे बढ़ने का वो क्लियर हो सके, राइट। तो दोस्तों यहां पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं पासा, जिसे हम डाइस कहते हैं, ठीक है। तो पासे की सबसे पहले यह बात करें कि इसकी फलकें कितनी होती है या फिर इस पर कितने नंबर अंकित होते हैं। तो थोड़ा सा यहां पे देख लें, पासा बना लेते हैं और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अपन रिवीजन मार लेते हैं पिछली वाली क्लास का। तो यहां पर यह है पासा। क्या है ये? पासा। तो इस तरीके से यहां पे पासा आपको दिखेगा ये। अब इसमें आपको 3 फलकें दिखाई देगी और 3 फलकें पीछे की साइड रहेगी, 2 फलकें पीछे रहेगी, एक नीचे की साइड रहेगी। तो इस तरीके से 3 दिखाई देगी और 3 दिखाई नहीं देगी, ये आपको पता है अच्छी तरीके से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे इसकी 3 फलकें ही हमें दिखती है, इसीलिए इसको त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय आकृति, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इसको ध्यान रखना है कि पासा किस आकृति में होता है, तो त्रिविमीय आकृति में होता है, पहला पॉइंट, राइट। उसके बाद फिर बात करते हैं इसकी फलक की। तो यहां पे फलकें कितनी होती है, तो फलकें यहां पर होती है कितनी? 6 फलक इसमें होती है, ठीक है। मतलब साइड की बात है, कितनी साइड होती है? 6 साइड इसमें होती है, ठीक है। तो इस तरीके से 6 फलकें होती है। एक यहां पर ये है, एक ये है, एक ये है, एक इसके नीचे की साइड है, बाकी 2 उधर पीछे की साइड है। क्लियर है? तो इस तरीके से एक दूसरे के विपरीत फलकें होती है। क्लियर है? तो 6 फलकें हैं, तो इन पर पासे पर टोटल कितने अंक अंकित किए जा सकते हैं? तो 6 फलकें हैं, तो 6 फलकें 6 नंबर ही अंकित कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से? तो यहां पे नंबर, अंकित नंबर कौन कौन से हैं? अंकित नंबर कितने हो सकती है? तो 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एकदम बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहां पर ये अंकित नंबर है। उसके बाद में फिर ये देखें कि अब हमने ये देखा था कि जो पासे होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पासे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब ये जो पासे हैं 2 प्रकार के कौन कौन से, थोड़ा सा ये देख लें। तो एक यहां पर बना है और दूसरा यहां पर बना दे रहा हूं मैं, ठीक। एक यहां पर बना दे रहा हूं, तो उसको इन दोनों को ध्यान से समझ लेना, राइट। एक ये बना, राइट, इससे छोटा वाला है, मतलब दोनों एक ही है, आकृति कैसी भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये क्या है? यहां पर ये 2, 5, 1 है और यहां पर 3, 2, 6 है। 3, 2, 6 ये दिया हुआ है, ठीक। अब एक पासा ए है और दूसरा वाला ये बी है। इसमें 2 प्रकार के पासे हैं, इसलिए मैंने 2 प्रकार के पासे बनाए हैं। एक पासा है इसमें मानक और दूसरा है सामान्य, ठीक है। एक होता है मानक और दूसरा क्या है? सामान्य। तो पासे के प्रकार पहला कौन सा है? सामान्य और दूसरा कौन सा है? तो मानक, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में जनरल डाइस। ट्रेन में जैसे जनरल डब्बा होता है ना, इस तरीके से उस जनरल डिब्बे को हम जनरल डिब्बा बोलते हैं। तो इस तरीके से यहां पे जनरल डाइस सामान्य पासा, ठीक। और यहां पर ये जो मानक है, मानक किसी चीजों को हो मिलता कि मतलब उसको ही मिलता है, हर किसी चीज को नहीं मिलता है। कैसे? जैसे कि सोना है, चांदी है, इनका एक अपना स्टैंडर्ड होता है, अपना एक मानक होता है, राइट। उनका एक अलग सिंबल होता है। जो खाद्य पदार्थ है उनका अपना एक लोगो होता है अलग, ग्रीन वाला, राइट। इस तरीके से जितने आभूषण है उनका अपना एक मानक होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे मानक को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्डाइज, राइट। तो इस तरीके से ये मानक पासा। अब यहां पे थोड़ा सा देख लें, जो पूरे टॉपिक को एकदम सरल बनाने वाले जो पॉइंट है वो 2 ही पॉइंट है, ठीक है। अब 2 पॉइंट कौन से जो इसमें बता रहा हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि सामान्य पासा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको? तो सामान्य पासा है ये आपको इस तरीके से मालूम पड़ेगा, जिससे पासे को देखना है, वो पासे को देखने पर किसी भी 2 सतह पर अंकित अंकों का योग कितना हो जाए? यदि 7 हो जाए, कितना हो जाए? 7 हो जाए, कितना? 7, तब वो पासा कौन सा होगा? सामान्य पासा। तो समीप या निकटवर्ती सतह के अंकों का योग, सतह के अंकों का योग कितना हो जाए? तो 7 हो जाए। जैसे यहां पे ये दोनों पासे हैं, दोनों में से कोई सा भी एक पासा लो, ठीक है। तो देखो यहां पे सबसे पहले इसको ले। अब यहां पर ये वाला कितना? ये 5 + 1 कितना होगा? 6 होगा, 7 नहीं होगा, राइट।
लेकिन 5 + 2 करेंगे तो यहां पे 7 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी दो अंक जो दिख रहे हैं, तीनों में से केवल दो अंकों को जोड़ने पर यदि योग 7 आ जाए तो फिर वो कौन सा होगा, तो सामान्य पासा होगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इसकी ये पहचान है। क्लियर इतना। अब इसके बाद में फिर दूसरा ये भी ध्यान रखना है इसमें, यदि ये निकटवर्ती सतह जो दिखाई दे रही है इनका योग यदि 7 है तो इनके विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। इतना केवल याद रखना है, ठीक है। जो सतह दिख रही है इनको बोलते हैं निकटवर्ती सतह, समीपवर्ती सतह। यदि निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होता है तो उनके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 कभी नहीं होगा, राइट। जैसे यहां पे 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा इसमें कुछ भी बता नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। क्लियर है। अब यदि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता तो हम बता देते यहां पे कि यहां पे 5 है तो पीछे की साइड कितना होगा, 2 होगा, राइट। ये बता सकते थे, लेकिन यहां पर सामान्य पासे में ऐसा बताना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये है, तो ये होता है सामान्य पासा। अब मानक पासा, मानक पासे में क्या होता है कि जो सतह आपको दिख रही है, जो निकटवर्ती सतह है, उनके अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। उनके अंकों का मतलब कोई भी दो अंक लेंगे तो उनके अंकों का योग 7 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो देखो 3 और 5 को जोड़ो, 3 और ये 2 को, 3 और 2 को जोड़ो कितना होगा, 5 होगा, 5 होगा, ठीक है। तो इसमें इनके निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, राइट। और यहां पे 3 और 6 को जोड़ो कितना आएगा, तो यहां पे आएगा कितना, 9, तो ये भी नहीं होगा, 7 तो नहीं होगा। अब 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, तो यहां पर भी 7 नहीं होगा। सिंपल बोल सकते हैं कि मानक पासे में निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 कभी नहीं होता है, राइट। तो यहां पर ये योग 7 नहीं होगा, योग 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। कौन सी, समीपवर्ती सतह का, कौन सी, समीपवर्ती, समीपवर्ती, राइट, इस तरीके से। और योग 7 होगा, योग 7 होगा किसका, विपरीत सतह का, विपरीत, ठीक है। जो विपरीत सतह इसमें होगी उसमें इनका योग 7 होगा। जैसे यहां पे देख लें कि यहां पर सबसे ऊपर क्या है, 3 है, तो सबसे नीचे वाली जो सतह होगी उस पर जो भी अंक लिखा होगा, इसको 3 को और उस अंक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसके विपरीत निचली वाली सतह है, राइट। तो इस तरीके से ये 3 और यहां पर जो भी अंक होगा उसको जोड़ने पर कितना आएगा, 7। मतलब इसमें सीधे सीधे आप बता सकते हैं, यदि पूछ लिए कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, आप सीधे बोल देंगे कि 3 में यदि 4 को जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, 4 होगा, ये है, राइट। और यहां पे 2 लिखा है, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आपको पता है कि 2 के विपरीत जो भी होगा अंक उसको 2 में जोड़ेंगे, उसको 2 में यहां पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो यहां पे 2 में किसको जोड़ ले तो 7 हो जाएगा, तो 5 को। इसका मतलब क्या है, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 होगा, राइट। 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 6 प्लस कितना करेंगे तो 7 हो जाएगा, 6 + 1 करेंगे तो 7 होगा। इसका मतलब 6 के विपरीत कौन सा होगा, 1 होगा। क्लियर हुआ था। तो अब देखो इतनी कहानी ये समझने के बाद में एक एक क्वेश्चन आप सही मारोगे, सही एकदम टिक लगाओगे, ठीक है। अब देखो प्रश्न को लेते हैं और प्रश्न को लेके हल करते हैं, ठीक है। अब इसको हटाएं यहां से, अब यहां से इसको हटा लेते हैं और अब इसका आंसर निकालें, ठीक है। तो इसका आंसर निकालें। यहां पे क्या बोला है कि 3, यहां पे एक पासा दिया है, इस एक पासे की 3 आकृतियां दी है। पासा एक ही है, ध्यान रखें, पासा एक ही है, ठीक है, और उसी की 3 आकृतियां दी हुई है। घुमा फिरा के उसको रखा है, एक इस तरीके से रखा, फिर थोड़ा सा घुमा के यहां रखा, फिर थोड़ा सा घुमा के यहां रखा है, राइट। इस तरीके से यहां पे रखा गया है। अब यहां पे ये बोल दिया है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, मतलब 3 यहां पर है तो इसके पिछली वाली साइड पे कौन सा अंक होगा। यदि 3 यहां पर है तो उसकी निचली वाली साइड पर कौन सा अंक होगा, और 3 यहां पर है तो उसके पिछली वाली साइड पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। तो देखो अब यहां पे यदि सही तरीके से समझ लिया आपने, इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखो अब यहां पे होता क्या है कि ये 3 पासे दिए हुए, ठीक है। अब 3 पासे दिए हुए हैं तो एकदम डायरेक्ट हम एकदम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। पासे का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि 3 दिए हैं तो तीनों का इस्तेमाल करके ही आंसर निकालना है। और दिए ही इसलिए है ताकि तीनों में से किसी भी 2 का इस्तेमाल करें और आप आंसर निकाल लें, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक। तो देखो अब यहां पे क्या होगा कि 3 पासे जब भी दिया हो तो आपको एक कंडीशन हमेशा याद रखना है कि जो सेम नंबर है उनको पकड़ लेना है, 3 3 3 या फिर 2 2, राइट। तो यहां पे 3 को पकड़ लें क्योंकि 3 के विपरीत निकालना है। तो 3 और ये 3 यहां पर है, तो पहले वाले को पासे को खोलो, पहले वाले को सबसे पहले 3 यहां पे लिखो 3,
फिर 3 से आगे बढ़ो इधर की साइड, इस डायरेक्शन में घूमना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे घूमना है, इस तरीके से घूमना है। इसको खोलो तो इसको खोलेंगे तो पहले 3, फिर 2, फिर 4, फिर यहां पे ये 3 के बाद क्या है 2, फिर क्या है 4 है, ठीक, ये आया। अब फिर इसको भी यहां से ही 3 से ही स्टार्ट करना है, 3 के सीध में 3 ही लिखना है। और यहां पे 3 के बाद क्या है, तो 3 के बाद है यहां पे 1, और 1 के बाद क्या है, तो 1 के बाद यहां पे क्या है 2, तो यहां पे 2 लिख दिया। यहां से आपको किसी भी एक नंबर का विपरीत अंक मिल जाएगा, राइट, किसी भी एक नंबर का। देखो यहां पे 2 और 2 क्या है, सेम है, लेकिन 2 ये 4 और 1, 4 और 1 ये अलग अलग है। इसका मतलब यहां से आपको ये क्लियर हुआ कि 4 के विपरीत क्या है, 1 है। अभी 3 के विपरीत एक नहीं है, ठीक है, 3 के विपरीत वाला अंक यहां से आपको नहीं मिला है, ठीक है, इनको खोलने पर नहीं मिला है। तो एक काम करें, अब इसको और इसको खोल लें, तो यहां पर इसको खोल लें, तो यहां पर 3 यहां पे लिखो 3, फिर यहां पे क्या है 1, फिर यहां पे 2, अब इसको खोलो यहां पे, तो 3 यहां पे है 3, फिर इधर आओ 5, और यहां पे फिर इधर आओ तो ये 1। अब देखो, अब यहां पे 2 तो 2 ये सेम था, ठीक, इस तरीके से। तो 4 के विपरीत क्या था, 1, तो यहां पे जो 1 है ये तो 4 के विपरीत हो गया, ठीक है, ये किसके विपरीत हुआ, 4 के विपरीत हुआ। और ये जो 5 और 2 है ये एक दूसरे के विपरीत हुआ, मतलब 5 के अपोजिट साइड पे क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, 5 के अपोजिट साइड पर क्या होगा, 2 होगा। तो यहां से आपको ये मालूम पड़ा कि 4 के विपरीत क्या है, 1 है, और 5 के विपरीत क्या है, 2 है। तो अब ये बताएं कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आपको ये बताएं कि पासे पर 1 से लेकर 6 तक ही अंक होते हैं। अब इसमें से कौन सा एक नंबर नहीं है जो इन सब में है, ठीक है। तो यहां पर 1 है, 2 है, उसके बाद 3, तो 3 का तो अपने को निकालना है, ठीक है, 3 का निकालना है, तो 3 का निकालना है, तो 1 2 3 4 5 है। कौन सा नहीं है, 6 नहीं है। कौन सा नहीं है, 6, जो इस पासे के ऊपर लिखा हुआ है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो 6 है। तो यहां पे 6 इसका आंसर है किसका, 3 का, राइट। तो 3 के विपरीत कौन सा होगा, 6 होगा। क्लियर हुआ, तो ध्यान रखना। अभी और भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, हो सकता है, ठीक है, यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको अगले वाले क्वेश्चन में हम दूर करेंगे, राइट। आए अगले ये प्रश्न पे, दूसरा वाला प्रश्न ले। अब इसको यहां से हटा लें, तो यहां पे इसका आंसर क्या मिला, तो इसका आंसर मिला यहां पे 3 के विपरीत कौन सा है, तो 3 के विपरीत यहां पर है 6, ठीक है, 3 के विपरीत कौन सा है, 6 है। अब इस पे आओ, तो इसको देखो, और यहां पे क्या बोला है, इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसका आंसर निकालना है। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, क्लियर है। देखो, यदि 5 ऊपरी फलक पर हो तो क्या है, 5 ऊपरी फलक पर हो तो निचले फलक पर क्या होगा। 5 यदि ऊपर वाली फलक पर है तो सबसे निचले वाली फलक पर क्या होगा, मतलब 5 के विपरीत क्या होगा, सीधे सीधे ये बोला है। क्लियर है इतना। तो आपको बताना है 5 के विपरीत, 5 के विपरीत। तो इसको यहां पे हटा लें। चलिए अभी थोड़ा सा आपको यहां पे ये काम देगा, ठीक है। देखो, तो यहां पे आपको 5 के विपरीत निकालना है, 5 के विपरीत। तो सबसे पहले क्या करें, यहां पे पासे 2 ही है, तो 2 जब पासे है तो बहुत आसान हो जाता है निकालना, ठीक है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले ये पहचान है कि ये पासा है कौन सा, ठीक, कौन सा पासा है, क्या ये मानक पासा है, क्या ये सामान्य पासा है। तो देखें, सबसे पहले इसको और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, इन दोनों को। तो यहां पर ये 7 नहीं हुआ है, ठीक है, सामान्य का कोई गुण इसमें नहीं है। अब इसको और इसको जोड़ो, 6 और 2 को जोड़ो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 भी सामान्य का कोई गुण नहीं है, 7 आएगा तब सामान्य पासा होगा। अब 6 और 3 को जोड़ो तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये भी 7 नहीं है, मतलब ये क्या है, ये मानक पासा है, सामान्य पासा नहीं है, ठीक है। यदि सामान्य पासा होता तो फिर ये इस तरीके से 7 आंसर आ जाता। इन किसी भी 2 सतह को जोड़ने पर, 2 अंकों को जोड़ने पर कितना आता, 7 आता, राइट। ये तो अब सामान्य पासा नहीं है, ये मानक पासा है, ये आपको मालूम पड़ा, मानक, राइट। और मानक पासे में आप आसानी से बता सकते हैं कि किसका आंसर क्या होगा, राइट, देखते ही। देखो, अब यहां पे क्या है कि इसमें निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन हमने यहां पे बात करी थी विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। विपरीत सतह पर अंक जो भी है उनका योग कितना होगा, 7 होगा। तो देखो यहां पे क्या बोला, 5 ऊपरी फलक पर है तो निचली सतह पर क्या होगा, मतलब 5 के विपरीत आपको बताना है, 5 के विपरीत बताना है, विपरीत, ठीक है, विपरीत। अब 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत जो भी होगा उसको इसमें जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 7 आना चाहिए,
ठीक है, उसका योग कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, अब यहां पे किसको जोड़ लें कि योग 7 हो जाए, तो यहां पे 2 को जोड़ लें ताकि योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मानक पासे में विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है, तो 7 होता है। बार बार बता रहा हूं क्योंकि शुरुआती वीडियो है यहां पर ये, ताकि अभी आपके माइंड में ये बातें सेट हो जाएगी तो पूरा जो टॉपिक है वो एक आधे घंटे में पूरा खत्म कर दोगे, पूरा टॉपिक। ठीक है, तो ये अब तो इसका आंसर क्या निकला, तो 5 के विपरीत क्या है, 2 है। क्लियर हुआ? अब आप ये बताओ कि यहां पर 5 के विपरीत बोला था तो निकाल लिया आपने। अब ये बताओ कि यहां पे 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 में किसको जोड़ लेंगे, 7 हो जाएगा। तो यहां पे 1 को जोड़ लेंगे तो 6 के विपरीत क्या है, 1 है। क्लियर? अब इसके बाद फिर यहां पर देखें तो फिर यहां पर ये 4 के विपरीत बताओ, 4 के विपरीत क्या होगा, तो आपको पता है कि विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है, 7। तो अब यहां पर क्या आएगा ताकि 7 हो जाए इन दोनों को जोड़ने पर, तो यहां पे 3। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से यहां पे मानक पासा यदि आया तो आप देखते ही उसका आंसर बता सकते हैं, बिना कुछ लिखा पढ़ी के सीधे आंसर बता सकते हैं। अभी आपको ये बोले कि ये मानक पासा है, ठीक है, आपने पहचान लिया कि ये मानक पासा है, इसके निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है, मानक पासा हो गया। अब आपको ये बोले कि ये 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, जरा सा बताएं तो क्या होगा। तो आपको पता है कि विपरीत सतह के अंकों का जो योग होता है वो कितना होता है, 7 होता है। तो 2 के विपरीत जो भी होगा, 2 को और उसको जोड़ेंगे तो 7 होना चाहिए। तो 2 में किसको जोड़ ले तो 7 हो जाएगा, तो 2 में 5 को जोड़ ले 7 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 5 है। राइट? तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल देना है। क्लियर है? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वाले जो प्रश्न लिए और जो बेसिक जानकारी दी आपको 100% समझ में आई होगी, और इससे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम हल भी करेंगे। आपके पास जो भी बुक है, अरिहंत हो या फिर ल्यूसेंट हो, ये दुनिया भर की जितनी भी बुक्स है उसमें से क्वेश्चन को उठाना है और फटाफट लगाते जाना है, खत्म करते जाना है। राइट? बस ये ध्यान रखें कि फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना इस टॉपिक को खत्म करना है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ताकि बाद में रिवीजन भी कर पाए इसका। क्लियर? तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तब तक सबसे पहले तो इसको लिख ले, ठीक है, लिख ले। और यदि आप चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इस टाइप के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। राइट? तो चलिए लिखो इसको। चलिए अब इसके बाद में यहां पे देखें, ये जो चारों प्रश्न हैं इनको ध्यान से पढ़ना है और फिर समझना है। ठीक है? तो अब यहां पे स्टार्ट करेंगे हम उल्टे क्रम में, मतलब यहां पे 1 2 3 4 लिखा है मैंने, लेकिन अपन 4 3 2 1 पे जाएंगे। राइट? तो अब फंडा और भी क्लियर करना है अच्छे तरीके से। तो देख लो यहां पे सबसे पहला वाला लिखा है यहां पर, चौथा वाला प्रश्न कि 5 के विपरीत, क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा। ठीक है? तो यहां पे कुछ आकृतियां बनी है, एक नंबर भी है 5। ठीक? तो अब यहां पे ये बताना कि ये 5 यहां पर है तो इसकी उल्टी वाली साइड पर कौन सा अंक होगा या फिर कौन सा बॉक्स होगा, कौन सी आकृति होगी। ठीक? तो देखो अब यहां पर एक बात हमेशा याद रखना है कि जो ये 5 यहां पर है और 5 के पास में जो भी दिख रहा है वो कभी भी उसका उल्टा नहीं होता है। ठीक? कभी भी उसका उल्टा नहीं होता है, उसकी विपरीत सतह पर वो कभी नहीं होगा। राइट? तो इसको यहां पे ध्यान रखें। तो अब यहां पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ए बी सी और ये डी। ठीक? तो सबसे पहले उन ऑप्शन को क्रॉस कर दो जो इनका विपरीत नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो यहां पर 5 के साथ में क्या है, ये डब्बा है, ये वाला आयताकार, तो ये वाला कभी भी इसका उल्टा नहीं होगा, इसकी विपरीत सतह पर नहीं होगा। क्यों? इसके पास में ही बैठा है तो विपरीत सतह पर कहां से बैठेगा। ठीक? अब फिर यहां पे देखो ये वाला ओ, तो ये O क्या है, तो O इसी के 5 के पास में बैठा है, इसका मतलब ये भी इसका विपरीत नहीं हो सकता। इतना क्लियर हुआ। राइट? अब बात रही इसकी, किसकी, ये वाले की। तो अब इसको आपको निकालना, इन दोनों को कंफर्म करना है कि ये है या नहीं है। ठीक? तो देखो यहां पर क्या करें, खोल लेते हैं। इस टाइप के जब भी 2 बॉक्स मिले ना, 2 आपको पासे मिले, खोल लेना सीधे सीधे। यहां पे कितना है, एक किसी भी एक डब्बे को लेके खोलना जो सेम दिखे आपको उसी को। तो यहां पे ये सेम है, ठीक है, ये सेम है, गोला भी सेम है, किसी भी एक को लेके खोल लो। पहले ये रखो डब्बा इस तरीके से, ये आयताकार। उसके बाद यहां से फिर बढ़ना है आगे, इस डायरेक्शन में ही घूमना है दोनों में। ठीक है? तो इसके बाद ये है वर्ग, फिर वर्ग के बाद में क्या है यहां पर, ये गोला। अब इसमें आ जाओ, तो यहां पर ये क्या है, एक आयत खड़ा हुआ है। उसके बाद यहां पर क्या है, तो यहां पर क्या है, गोला। ठीक? उसके बाद फिर यहां पर क्या है, तो यहां पर है 5।
राइट, यहां पर क्या है 5। अब यहां से आपको इसका आंसर 100% मिल जाएगा। ठीक है, इसी से देखो, अब यहां पर ये दोनों क्या है, सेम सेम है, तो इनका उल्टा तो यहां से मालूम आपको नहीं पड़ेगा, इनका उल्टा यहां से मालूम नहीं पड़ेगा। ये दोनों सेम सेम है तो इनका उल्टा भी आपको यहां से मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक, अब यहां पर अलग क्या है, तो 5 अलग है और ये बॉक्स आयताकार ये अलग है। इसका मतलब क्या है कि 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, एक वर्ग होगा। 5 की विपरीत सतह पर क्या होगा, एक वर्ग होगा। तो आपका जो सही आंसर है वो ये है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, डी। तो दो पासे जब भी आए तो ऐसे खोल लेना है, एक समान आकृति लो, उनको एक सीध में रखो और खोल लो ऐसे घुमा के। ठीक है, इस तरीके से। और गलती से कभी यदि आपने ऐसा घुमा दिया और एक को ऐसा घुमाया तो आपका आंसर नहीं आएगा फिर। राइट, दोनों को, पहले वाले को यदि ऐसा घुमाए तो इसको भी ऐसा घुमाओ, और इसको यदि इस तरीके से घुमाए तो इसको भी इस तरीके से घुमाओ। दोनों को या तो एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों तरीके से घुमाने पे आंसर आ जाएगा, लेकिन दोनों को एक ही साइड में घुमाना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ। अब यहां पे आओ अगला वाला प्रश्न। ठीक है, तीसरे वाले पे जाएं। तीसरे वाले में क्या बोला है, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, बताएं इसको। सबसे पहले पहचान लें ये वाला जो पासा है ये मानक है या फिर सामान्य है, कौन सा वाला है। तो यहां पे 6 + 1 कितना होगा, 7 होगा। 6 + 1 कितना होगा, 7 हुआ। दो सतह के अंकों का योग जोड़ने पर 7 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये यहां पर सामान्य पासा है। कौन सा है, सामान्य। ठीक है, मानक पासे में कभी भी निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है, उसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। राइट, अब यहां पे ये तो पहचान लिया कि ये सामान्य पासा है, तो इसमें 2 के विपरीत क्या हो सकता है। तो आपको सीधे सीधे एक गिनती लिखना है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 1 to 6 तक आपको गिनती लिखना है। अब इसमें जो जो यहां पर दिख रहा है उसको पहले यहां से काट लें। ठीक है, तो यहां पे 2 है, उसके बाद 1 है और 6 है, तो 1 को काट लो और 6 को काट लो, ये यहां पे है। ठीक है, और ये 2 का तो बताना है आपको। ठीक है, 2 के विपरीत कौन सा होगा। तब जितने भी अंक यहां पर बचे हुए हैं ना, वही अंक इसके विपरीत हो सकते हैं, उनमें से कोई सा भी एक हो सकता है। मतलब यहां पर आपको यह बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक है। तो 2 के विपरीत या तो 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। इन तीनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। क्लियर है। तो सामान्य पासा यदि 1 दिया है तो उसका फिक्स आंसर नहीं निकलेगा, उसमें 3 रहेंगे, या तो या इस तरीके से करके रहेंगे, या तो 3 या 4 या फिर 5। इस फॉर्म में ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा, सामान्य पासा जब 1 दिया हो तब। क्लियर है। अब फिर आओ यहां पे आगे दूसरे प्रश्न पे आ जाओ। दूसरा प्रश्न क्या बोला है, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत अंक आपको बताना है कि कौन सा अंक यहां पर होगा। तो यहां पे ये 6 है, तो पहले तो ये देख लें कि ये पासा है कौन सा, मानक है या फिर सामान्य है। राइट, यदि सामान्य हुआ तो इस तरीके से आपको 3 आंसर मिलेंगे, यदि मानक हुआ तो सीधे सीधे एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 5 + 3 कितना होगा, 8, मतलब यहां पर 7 नहीं होगा। 5 + 6 कितना होगा, 11, ये भी 7 नहीं है। और 6 प्लस ये हुआ कितना, तो 6 + 3 कितना हुआ, ये 9। ठीक, कितना होगा, 9। ये भी 7 नहीं है, तीनों 7 नहीं है। मतलब निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। मतलब क्या है, सामान्य पासा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, कौन सा है फिर, मानक पासा है। तो ये पासा कौन सा हुआ, मानक। कौन सा हुआ, मानक। और मानक में आपको पता है कि विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होगा, 7। मतलब 2 के विपरीत, ये 6 के विपरीत यहां पे बोला है, 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो 6 के विपरीत जो भी होगा यहां पर उसको ये 6 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो 6 में किसको जोड़ेंगे, आंसर इसका 7 आ जाए। तो ये 6 में 1 को जोड़ लें तो उसका योग कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पे 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 1 होगा। कौन सा होगा, 1 होगा। क्लियर है। अब इसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद में फिर आते हैं यहां पर, और पहला वाला प्रश्न है, थोड़ा सा माइंड लगाना है इसमें, आपको ध्यान देना है। हालांकि है वैसा ही सब कुछ वही है। ठीक है, आपको केवल पहचानना है कि कौन सा पासा मानक है, कौन सा नहीं है। तो इसमें प्रश्न में क्या बोला है, कौन सा मानक पासा नहीं है, कौन सा मानक पासा नहीं है। ये तो कौन सा मानक पासा नहीं है, या एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। ठीक है, तो मानक पासा जो नहीं है वो आंसर आपको बताना है। ठीक, पहला वाला देख लें। यहां पर इनमें से किसी भी 1 2 को जोड़ने पर 7 आएगा क्या। तो यहां पर इसको जोड़ेंगे तो 6 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 होगा, और इसको जोड़ने पर कितना होगा, 8 होगा। मतलब ये वाला सामान्य पासा नहीं है। ये कौन सा है, ये मानक पासा है। ये वाला कौन सा, मानक पासा है। ठीक है, तो ये मानक है।
अब दूसरे पे आ जाए तो यहाँ पे इसको जोड़ने पर यहाँ पर 7 होता है। 6 + 1 क्या है, 7 हुआ। इसका मतलब क्या है, ये सामान्य पासा है। ये कौन सा है, सामान्य पासा है। ये सामान्य है और ये क्या है, मानक है। क्लियर है, इस तरीके से यहाँ पे लिखते जाओ। अब इसको देखो तो यहाँ पे 6 + 2 कितना होगा, ये 4 + 2 कितना होगा, 6 होगा, और 6 + 2 कितना होगा, 8 होगा, और 6 + 4 कितना होगा, 10 होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी 7 नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है 7, इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा पासा है, तो ये है मानक पासा। तो यहाँ पर भी मां लिख लो, मानक पासा। क्लियर है, अभी तक मानक पासे कितने हुए, 2, एक ए वाला और एक सी वाला, ये है सामान्य। अब इसको देख लो, 4 + 1 करेंगे कितना होगा, 5 होगा, और 1 + 2 करेंगे कितना होगा, 3 होगा, और 3 होने के बाद में 4 + 2 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी 7 नहीं आया। दोनों को किसी भी 2 नंबर को जोड़ने पर 7 नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि ये भी कौन सा पासा है, मानक पासा है। ठीक है, तो मानक पासे कितने हुए, तो ये 1, 2 और ये 3, मतलब पहला वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, मानक पासे हैं। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो बी वाला मानक पासा नहीं है। इसका मतलब मानक पासा नहीं है तो कौन सा है, बी नहीं है। आपका आंसर कौन सा हुआ, बी वाला, राइट, ये वाला आपका आंसर हुआ। क्लियर हुआ इतना। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कस किया और हर एक पॉइंट को समझा। मतलब ये है कि इतना समझने के बाद में आप पासे से जुड़े हुए कोई सा भी क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हैं आराम से। और इसके अलावा बाकी जो रंग बिरंगे हैं, बाकी जो आकृतियां वगैरह है, जो पासे को खोल के किस तरीके से क्या करना है, ये वाला अगले क्लास में पूरा समझाऊंगा मैं, और एक एक पॉइंट वहां पर देखेंगे। और अगली क्लास में हम पासे को पूरा कंप्लीट करेंगे, फिनिश कर देंगे। क्लियर है। तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो है बस यहां तक ही, और बाकी इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें। ठीक है, और उसके बाद फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।